अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो काफ़ी अर्से से कुछ दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि आप फास्टिंग कैसे करते हैं। फास्टिंग के बारे में कुछ आज मैं ब्रीफ करूँगा अपने न्यू फैंसीज के लिए। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारा पोर्शन फास्टर पेयर्स और कुछ अंदर क्रिमिनोज और एसएल पेल ऑफलाइन वर्किंग के पेयर्स हैं। इसी तरह आप ये देखेंगे इसमें भी कुछ फॉस्टर हैं और कुछ मेरे म्यूटेशंस के पेयर हैं। बाकी इसी तरह जैसा कि आपको मैं डिटेल दिखा रहा हूँ कि हर बॉक्स के ऊपर उनके लेंग की हिस्ट्री मैंने मेंशन की हुई है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कुछ दो क्लचेस आ गए हैं, पहला क्लच ये लिखा हुआ है, दूसरा ये। इसी तरह आप देखें इसमें आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी फर्स्ट क्लच एंड सेकंड क्लच की। जैसा कि ये फर्स्ट क्लच इसका 22-10 को पहली लेंग स्टार्ट हुई थी और दूसरी इसकी 7-12 को। इसी तरह हर बॉक्स पे आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह जैसे ही हमारी लेइंग कंप्लीट हो जाती है, हम सपोज दैट अगर किसी फॉस्टर की लेइंग हमने फास्टिंग कर दी है, वो टाइम से फ्री हो गया तो उसका बॉक्स रिमूव कर देंगे। और अगर बॉक्स रिमूव करके अगर दोबारा उसने लेइंग जब हमने उससे लेनी है फास्टिंग के लिए तो हम उसका दोबारा बॉक्स लगा देंगे। जैसा कि ये देखें अभी इसका फर्स्ट क्लच का पहला अंडा आज या कल में आ जाएगा, फीमेल अंदर लेइंग पे है। और इसी तरह इसका मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। नेस्टिंग हुई हुई है और कंप्लीट है इनकी, आज कल में इनका अंडा आ जाएगा। और इसी तरह इनके फर्स्ट क्लच में अब ये ग्रीन फिशर है, फीमेल अंदर चिक्स पे है और मैंने इनका ब्लूटूथ वर्किंग के चिक्स इसके नीचे फास्ट किए हुए हैं। और इसी तरह अब इसका पहला क्लच आ गया था और दूसरे की तैयारी है। ये ब्लूटूथ का पेयर है, ठीक है। अब ये भी लेंग के दोबारा करीब है और इनके बच्चे मैंने केज नंबर 71 में पोस्ट किए हुए हैं। तो ये मैंने माइनर से छोटे से नंबरिंग भी की हुई है जो कि 1 से स्टार्ट है। और इसी तरह ये देख लें 91, 92। और इसी तरह आप देखें कि अब इन्होंने भी पहली लेइंग की थी तो इनके मैंने पोस्ट कर दिए थे 3x पोस्ट केज नंबर 16। अब ये दोबारा लेइंग के करीब है, पेल फेलो का पेयर है स्प्लिट्स का। और इसी तरह इसके देखें पहले क्लच के इसके 2 जोड़ों के नीचे पोस्ट किए थे और बॉक्सेस मैंने फर्स्ट क्लच लेके उस रिमूव कर दिए थे, जिसकी वजह से दूसरा क्लच मेरा थोड़ा सा लेट हुआ है। क्योंकि मैं फर्स्ट क्लच जब ले लेता हूँ तो उस वक्त मैं फिर इनको रेस्ट देता हूँ और इनके कैल्शियम और विटामिन के कोर्स करवा के दोबारा फिर इनके बॉक्स में इंस्टॉल करता हूँ। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही इनकी लेइंग स्टार्ट हो गई तो फिर फास्टिंग के लिए मैंने रजिस्टर पे फास्टर पेयर मैंने अलग लिखे होते हैं, ठीक है। और जो अच्छे पेयर हैं जिनकी फास्टिंग करनी है वो मैंने अलग लिखे होते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि केज नंबर 6 का पहला अंडा जो हमारे पास फर्टाइल हुआ वो 1/12 का है, ठीक है जी। और इसी तरह मैंने इसको फास्ट किया 49 में। 49 केज नंबर में पहला अंडा फास्टर का 3/12 को आया था, उसके नीचे मैंने केज नंबर 6 के अंडे फास्ट कर दिए। और इसी तरह फिर मैंने फुल डिटेल बनानी होती है, फास्टर्स अलग और जो अच्छे म्यूटेशंस वाले पेयर हैं या क्रिमिनो वर्क या कमर्शियल में कोई अच्छा पेयर है अल्बाइनो रेड आई वर्क, उसके मैंने इधर रखने होते हैं। फिर उन दोनों का आपस में मैच करके मैंने सबको फास्ट करना होता है। अब कुछ ऐसे पेयर होते हैं जिनकी फास्टिंग नहीं करवानी होती, सपोज दैट 31 है तो वो खुद बच्चे पालेगा अपने, ठीक हो गया। और वैसे भी मेरे फास्टर थोड़े कम हैं और अच्छे पेयर थोड़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से तो ये आप देख सकते हैं इस तरह फास्टर रखने का फ़ायदा ये है। और मैं अक्सर ही जंग में ऐड लगाता हूँ कि फ़िशर और लटीनों के फर्टाइल फ्रेश एग अवेलेबल है और मैं फ्री फैंसियर्स को देता हूँ, जो कि छोटे फैंसियर्स होते हैं जिन्होंने बजरी वगैरह लगाए होते हैं। तो वो मैक्सिमम उनके बच्चे बजरी के नीचे निकल आते हैं और बजरी के नीचे बहुत अच्छी हैचिंग हो जाती है।
और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अंडे अब आने शुरू हुए हैं, क्योंकि फोस्टिंग मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके आज कल में मैं फोस्टर के अंडे बांटने शुरू कर दूंगा। तो जंग में अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, फ्री देता हूँ। और फर्टाइल देता हूँ लुटीनो और ग्रीन फिशर के। इसी तरह ग्रीन ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन वगैरह के भी मैं फ्री में दे देता हूँ अंडे, क्योंकि मैंने जो फोस्टिंग करनी होती है तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह सपोज दैट ये पॉसिबल ब्लूटूथ था पीस, इसकी मैं टेस्ट ब्रीड ले रहा हूँ। अब इसके अंडे में अगर मैं फोस्ट करता हूँ, तो लिंक कंप्लीट की हुई है, तो ये अब मैं इसके फोस्ट कर दूँगा। और सपोज दैट किसी भी ग्रीन फिशर के नीचे मैं फोस्ट करता हूँ या लुटीनो के, तो उसके मैं फ्री में दे दूँगा। तो इसी तरह ये 10 दिन बाद दोबारा लिंक पे आ जाएगी फ़ीमेल और मेरा डबल फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह एक और भी मेथड आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें लटीनो फिशरी रेड आई स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है, इसके साथ मैंने डेकिनो का मेल लगाया हुआ था। जैसे इसने लेइंग कंप्लीट की तो मैंने मेल पकड़ के, एक मेरे पास एक्स्ट्रा पीस फिर रहा था पार्ब्लो स्प्लिटिनो का फ़ीमेल, तो मैंने उसके साथ लगा दिया। और ये भी अब लेइंग के करीब है, ये भी ब्लू टू वर्किंग है। और कम पैसों में लटीनो रेड आई स्प्लिट ब्लू के साथ कोई भी आप पार्ब्लो सीरीज़ में बच्चा लगाएंगे। बेसिकली ये ग्रीन बर्ड है और इनो है, ठीक है। इसमें से जो ग्रीन आएंगे वो स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 होंगे। और अगर ब्लू 2 क्लिक करते हैं स्प्लिट इनो में या रेड आई में, तो आपके पास क्रीमिनो और ब्लू 2 की रेशो स्टार्ट हो जाएगी बहुत कम कीमत में। अब ये एक और फीमेल में दिखाता हूँ। ये पार्ब्लो स्प्लिट इनो की फीमेल एक्स्ट्रा है। फ़िलहाल इसका मैंने बॉक्स बंद किया हुआ है। जैसे ही कोई मेल ग्रीन अल्बाइनो रेड आई या क्रीमिनो का अगर कोई मेल फ्री होता है, तो इसके साथ मैं छोड़ के इसकी दोबारा लिंक स्टार्ट कर ले लूँगा इससे लिंक। और एक मेल से ज़्यादा फीमेल है। इसी तरह कुछ प्रोग्रेस फर्स्ट क्लच की दिखाते हैं। ये मिस्टी में ऑफलाइन सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर में बच्चे हैं और प्योर क्लीन हेड में माशाल्लाह बहुत आउट क्लास स्टांस है, बहुत अच्छा हेड कलर है और फिश स्केल्स प्रॉपरली है। इसी तरह सरप्राइज़ में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ आई हुई है मेरे पास। इस तरह आपको कुछ और दिखाते हैं। मेरे पास एसएल पेल के बर्ड्स आए हुए हैं माशाल्लाह, यूविंग में और सिंपल, ऑफलाइन में और फिशरी में बहुत अच्छे, मास्किंग बहुत अच्छे। अब आपको मैं एक सिंपल एसएल पेल का बर्ड दिखाता हूँ फिशरी में। बहुत प्यारा कलर, यूमेलन की रेशो हल्की सी डिक्रीज और ख़ूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। अब देखें, आपको शो हो रहा होगा। एसएल पेल बहुत प्यारी म्यूटेशन है, लाइट कलर और स्मूथनेस इस कलर में बहुत आउट क्लास हो जाती है, जो आंखों को बहुत प्यारा लगता है। इसी तरह कुछ अल्बाइनो सीरीज़ और क्रीमिनो सीरीज़ के चिक्स दिखाता हूँ मैं आपको। पार्ब्लू पेस्टलिनो, अल्बाइनो रेड आई, ब्लू स्प्लिटिनो, ये भी फोस्ट किए हुए हैं लुटीनो के नीचे। और इसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ क्रीमिनो ऑफलाइन वर्किंग के पेयर। ये क्रीमिनो ऑफलाइन, वायलट पार्ब्लू स्प्लिट इनो, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो पॉसिबल ब्लू 2, स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2, बहुत प्यारा चिक है। क्रीमिनो ऑफलाइन, ब्राइटनेस सर की रेडनेस और बढ़ जाती है और बहुत डिमांडेबल बर्ड है, क्योंकि क्रीमिनो ने अब क्रीमिनो ऑफलाइन में जाना है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और इसकी खूबसूरती क्रीमिनो की निस्बत बहुत अच्छी है। अच्छा, इसी तरह आपको कुछ कमर्शियल बर्ड्स दिखाते हैं। ये क्रीमिनो ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो, एक क्रीमिनो बाहर गया हुआ है और एक चिक हमारा बाहर भी उड़ गया खैर से। ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो माशाल्लाह नियर टू सेल्फ,
आजकल में ये खाना पीना खुद स्टार्ट कर देंगे और पेरेंट्स इनकी दोबारा लेइंग कर देंगे। और मुझे उम्मीद है आपको अपने शेड का पता होता है। अब ये मुझे पता है डेकिनो टू पारब्लू स्प्लिटिनो, ये ब्लूटूथ वर्किंग का पेयर एक्स्ट्रा पीसीस से तो लगा दिया। हालांकि स्प्लिट टू स्प्लिट मैं नहीं कहता लगाएं, रेड टू स्प्लिट लगाएं, जो पॉसिबल वाला फड्डा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसने अब करनी है तकरीबन 4 दिन में ब्रीड, ठीक हो गया। और ये फोस्टर पेयर जो कि 72 है, जिसके नीचे क्रिमिनोज के बच्चे पल रहे हैं। एक क्रिमिनो बाहर बैठा है, बाकी एक क्रिमिनो और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो अंदर है, और ब्लू पेस्टल बाहर फ्लाई कर गया, जो अभी पकड़ते हैं वीडियो के इख्तिताम में। तो इसने अब लेइंग करनी है तकरीबन हफ्ते तक, क्योंकि इसके बच्चे देखें क्रिमिनोज बाहर आ गए हैं। तो अब ये हफ्ते में लेइंग कर देगा। बहुत अच्छा फोस्टर है। तो ब्लूटूथ जो है वर्किंग का जो पेयर मैंने आपको पारब्लू स्प्लिटिनो जो डेकिनो जो बताया, उसके बच्चे इसके नीचे इजीली मैं फोस्ट कर दूंगा। तो इसी तरह डेटें मैच होती रहती हैं। अब इस पेयर की प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। इसके अंदर बिचिक्स है, डेकिनो है, क्रीमिनो है, अल्बाइनो रेड आई है और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो है। ये भी बहुत अच्छा पेयर है। फोस्टर अच्छा है, हल्की सी प्लकिंग करता है, बट माइनर सी 5-7 दिन में बच्चा कवर हो जाता है। इसी तरह ये देखें हमारा ब्लू पेस्टल फ्लाइंग कर रहा है एवरी में। इसको पकड़ लेते हैं। ये जी ब्लू पेस्टल जो फ्लाई कर गया था, उसको पकड़ के पेरेंट्स के साथ छोड़ दिया गया। और इसी तरह मैं आपको प्रोडक्शन दिखा रहा था। ये क्रिमिनोस लेइंग करके बैठी हुई है। बहुत अच्छी लाइन की है फीमेल, माशाल्लाह 7 ले कर दी है और 8वां भी कर देगी माशाल्लाह। बहुत अच्छी फीमेल है ये। पिछले साल इसने मुझे 11 अंडे भी दिए हैं। ये पारब्लू पेस्टलिनो अल्बाइनो रेड आई, ये मेल पहले मैंने अल्बाइनो रेड आई से लगाया हुआ था। अब ये नेस्टिंग कंप्लीट करके फीमेल जो होल बना रही है, ये भी हफ्ते 1.5 में लेइंग कर देगी। इसी तरह पारब्लू स्प्लिटिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई, ये भी फीमेल लेइंग के करीब है, दूसरे क्लच के लिए रेडी है। और पारब्लू अपलाइन इंटू डी ब्लू अपलाइन। इसी तरह फोस्टिंग का सबसे फ़ायदा ज़्यादा ये होता है कि कम टाइम में बहुत अच्छी ब्रीड ली जा सकती है। और बाकी क्रिमिनो एसएल पेल और ग्रेविंग के बच्चे इधर पड़े हैं अपलाइन में, और पारब्लू फिशरी स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट एसएल पेल आई थिंक मेल होगा, फिशरी में आया। और बाकी ये ग्रेविंग के चिक्स हैं, ब्लू अपलाइन ग्रेविंग। इसी तरह ब्लू अपलाइन मिस्टी सिंगल फैक्टर एसएल पेल, ये भी अपलाइन में है। और क्रिमिनो कमर्शियल सिंपल बर्ड है। कुछ इस बार मैंने बॉक्सेस के स्टाइल भी इस तरह के डिज़ाइन करवाए हैं कि बच्चों को अंदर खुली जगह मिले। इसी तरह एक और भी मज़ा है। अब ये ग्रीन ग्रेविंग स्प्लिट अपलाइन पॉसिबल ब्लू 2 का मेल था, स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2। इसके साथ मैंने पारब्लू अपलाइन की हैंड लगा के एक क्लच ले लिया, जिसके मैंने आपको चिक्स यहाँ दिखाए हैं ग्रेविंग के, और दूसरा क्लच मैंने इसका ब्लू फिशरी के साथ लिया, जो पॉसिबल डाइल्यूट थी बहुत अच्छी मास्किंग में। तो अब ये लेइंग करके बैठी है, तो इसको मेल मैंने पकड़ के मेल मैंने इधर शिफ्ट कर दिया पुरानी फ़ीमेल के साथ। अगर हमारा मेल ब्लू 2 होता है तो ये फीमेल पारब्लू बच्चे देगी। तो जो मैंने ब्लू अपलाइन ग्रेविंग आपको दिखाया वो कंफर्म ब्लू 2 ग्रेविंग होगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे से टॉपिक से नई वीडियो में मिलते हैं। आपका अपना दोस्त हमजा राजपूत
पीके एवरी जंग।